नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके ज्ञान के ऊपर। दोस्तों, हम लोक देवता सीरीज पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछला वीडियो हड़बू जी के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने पाबू जी और गोगा जी को कवर किया था। ठीक है, अगर वो पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप फिर से देख सकते हैं। आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम रामदेव जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रामदेव जी के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। उसके अंदर हम एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक क्लिप है जो मैंने एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो डिटेल दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। साथ ही जो अन्य एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ताकि आपकी कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आए और रामदेव जी के बारे में आपको क्लियर टॉपिक याद हो जाए। ठीक है, याद भी आपको साथ में कराते हुए चलूँगा। दोस्तों, आपको गौर से इस वीडियो को देखना है ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूटे नहीं और आपको रामदेव जी के बारे में दोबारा से कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एनसीईआरटी है, 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर लोक देवता का जो सेशन जो आपका पार्ट दिया हुआ है उसके अंदर से एक क्लिप आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लिप है रामदेव जी के बारे में, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इसके बाद हम रामदेव जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको एक सारांश, जो एनसीईआरटी का सारांश है वो पढ़ाऊंगा। उसके साथ ही जो एडवांस चीज़ें हैं जो अलग से दी हुई है, जो अलग से मैंने पढ़ी हुई है, वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को हो सके तो 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें साथ की साथ याद हो जाए। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रामदेव जी के बारे में। दोस्तों, जो रामदेव जी है उनको रूणीचारा धनी कहा जाता है, रामसा पीर कहा जाता है। और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कृष्ण का अवतार मानते हैं और विष्णु का अवतार भी मानते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट लोक देवता की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। दोस्तों, इनको रोनिशजगा धनी कहा जाता है। इनका जो जन्म है उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर होता है और इनके पिता का नाम अजमाल जी था, जो कि तंवर वंशीय शासक थे। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि कौन से वंश के रामदेव जी थे। ठीक है, इनकी माता का नाम मेणादे था और इनके जो मौसेरे भाई थे हड़बू जी थे। दोस्तों, आपने अगर हड़बू जी वाला वीडियो देखा है तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जो रामदेव जी हैं वो हड़बू जी के मौसेरे भाई हैं। और इन रामदेव जी के जो पद प्रदर्शन के बाद में, यानी कि मार्गदर्शन के बाद में ही हड़बू जी ने शस्त्र त्यागे थे। ठीक है, इन हड़बू जी और रामदेव जी दोनों के गुरु समान है, यानी कि सेम है, बालीनाथ जी है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम है नेतल देव। दोस्तों, इनकी पत्नी जो है अमरकोट के जो दलजी सोडा थे उनकी पुत्री थी। दोस्तों, एक लोक देवता हमने पहले भी पढ़े हैं, जिनकी जो पत्नी थी, ठीक है, सोडी जिनको हमने कहा था, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन से लोक देवता थे जिनकी पत्नी भी अमरकोट से थी और वो भी जो सोडा वंश के जो राजा थे उनकी पुत्री थी। ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं किसको किसको याद है और किसने वो पिछला वीडियो देखा है। दोस्तों, इनकी जो एक भक्त थी वो थी डाली बाई, जिनको इन्होंने धर्ममहीन बनाया हुआ था। और दोस्तों, हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो डाली बाई है उन्होंने जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी है उस दिन जीवित समाधि ली थी और उसके अगले ही दिन बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो अपनी पीपीटी है उसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। दोस्तों, जो रामदेव जी थे वो मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। मल्लीनाथ जी से ही इन्होंने पोकरण प्राप्त किया था और भैरव नामक वहाँ पे जो क्रूर व्यक्ति रहा करता था, जिसने अराजकता फैलाई हुई थी वहाँ पे, उसको ख़त्म किया था, यानी कि उनको मारा था और वहाँ से आतंक को ख़त्म किया था। इसलिए भी इनको रामदेव जी को इनकी बहादुरी और साहस के कारण पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहादुर और साहसी होने के साथ साथ ये समाज सुधारक भी थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के
लिए कार्य किया था, इसलिए भी इनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पोखरण था वहाँ से भैरव नामक आतंक जो फैलाता था, तांत्रिक था एक, उसको मारने के बाद इन्होंने पोखरण को अपनी जो भतीजी थी उनको दहेज में दे दिया था। ठीक है, और फिर एक गांव बसाया था जिसका नाम है रूणीचा। ये जैसलमेर के अंदर है, जहाँ पे अभी भी इनका मंदिर बना हुआ है। और इनकी जो समाधि थी, इन्होंने जो जीवित समाधि ली थी वो भी रूणीचा के अंदर ही ली थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 के अंदर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। डेट आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो, रिलेट करने के लिए आपको आसानी होगी कि कौन से लोक देवता पहले आते हैं फिर कौन से बाद में आते हैं। इस तरीके से आप क्रम वाइज याद कर सकते हो इनको। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका मेला लगता है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। कहाँ लगता है? रूणीचा जैसलमेर के अंदर ये मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको वापस टाइम दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अन्य मंदिर दोस्तों, इनका जो एक मंदिर है वो रूणीचा के अंदर जैसलमेर के अंदर है। इनके अन्य मंदिर के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, और बिराटिया अजमेर के अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है। और सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ वाला मंदिर पहले पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर अगर आप एनसीईआरटी के भरोसे बैठोगे तो फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ बाहर से क्वेश्चन आए और आपको नहीं आए। एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है वो तो हम कंप्लीट पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखते चलेंगे। ठीक है, एक हल्दिया अलवर के अंदर इनका मंदिर है, और छोटा रामदेवरा जिसको कहा जाता है वो गुजरात के अंदर है। ठीक है, याद रखना है। जो रूणीचा है उसको रामदेवरा कहा जाता है, और जो छोटा रामदेवरा कहा जाता है वो कहा जाता है गुजरात में एक मंदिर है उसको कहा जाता है। ठीक है, हिंदू जो लोग हैं जो इनकी पूजा आराधना करते हैं वो इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं, और मुस्लिम जो लोग हैं वो इनको रामसा पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। मुस्लिम लोग इनको क्यों पूजते हैं ये भी मैं आपको स्टोरी के अंदर बताऊंगा। ठीक है, और जो हिंदू लोग हैं इनको कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार मानते हैं, और इनके जो भाई थे वो भी लोक देवताओं के अंदर आते हैं। वीरमदेव, शायद मैं ये लिखना भूल गया हूँ, तो इनके जो भाई थे वीरमदेव, इनको बलराम का अवतार माना जाता है। बलदाऊ जो धरणीधर जी थे उनका अवतार माना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दोस्तों, इनके जो चबूतरे हैं उनके ऊपर इनकी मूर्ति ना लगा के इनके जो पगले यानी कि चरण पादुकाएं होती है उनकी जो डिज़ाइन बना के वो पगले इनके स्थापित किए जाते हैं, और उन चबूतरों को फिर क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनके पगलियों की पूजा की जाती है और इनके थान चबूतरों को कहते हैं। ठीक है, इनके जो घोड़े थे उनको उसका नाम लीला घोड़ा था, और इनका जो झंडा होता है वो झंडा कुछ इस तरीके से होता है, वाइट कलर का ये होता है, और इसके अंदर इसके ऊपर इनकी जो चरण है इनका प्रिंट लगा होता है। ठीक है, तो उसको नेजा कहा जाता है। और इनके जो भोपे होते हैं यानी कि जो नेजा उठाने वाले लोग होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। नेजा कब उठाया जाता है? जब बाबेरी बीज होती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन जो बीज होती है उस दिन इनका नेजा उठाया जाता है, और उसको उठाने वाले जो लोग होते हैं उसको कहा जाता है रिखिया। ठीक है, ये याद रखना है। और दोस्तों, इनका जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मो कहा जाता है, और इसको अजुको भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, अजुको किसको कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है। और रामदेव जी की जो इनके जो से भक्त होते हैं या फिर भोपे होते हैं वो रामदेव जी की जो सौगंध खाते हैं यानी कि जो कसम देते हैं उसको आण कहा जाता है। ये सौगंध वाले भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अलग अलग लोक देवता के बारे में पूछा जाता है कि किसकी जो सौगंध है, कौन खाता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। और जो ST SC वाले जो अपन पार्ट पढ़ते हैं, जातियाँ जनजातियाँ हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भीलों और मीणाओं के बारे में भी ये चीज़ें पूछी जाती है, तो ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फूल। दोस्तों, जो सोने चांदी के पत्रनुमा जो आकृति होती है इस तरीके से,
इसको गले के अंदर पहना जाता है। और इस पत्र के ऊपर जो रामदेव जी होते हैं उनकी मूर्ति बनी हुई होती है। और इसको, ये जो आभूषण पहना जाता है, इसको फूल कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फूल वाला क्वेश्चन आपके आभूषणों के अंदर से पूछा जाता है। जैसे हाथ फूल वगैरह अपन पढ़ते ही है, तो गले का आभूषण भी होता है एक फूल, जिसको मूर्ति बना करके गले के अंदर पहना जाता है। ठीक है। और रामदेव जी की जो आराधना करने वाले लोग होते हैं वो लोग इसको पहनते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि बाबा रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, जो कि है कामड़िया पंथ। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी ने की थी। और जो कामड़ जाति के लोग होते हैं, यानी कि जो कामड़िया पंथ है, उसको एक तरीके से लोग जाति मानने लगे हैं। और जो इस जाति के लोग होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली नृत्य करते हैं। ये आपको नृत्य वाले पोर्शन में याद रखना पड़ेगा वैसे। ठीक है। और जो लोक देवता थे रामदेव जी, इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाने के साथ साथ पैरो जो राक्षस था उसको मारने के बाद बहादुरी दिखाने के साथ साथ इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया था। और दोस्तों ये जो लोक देवता थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोक देवता जो थे वो थे रामदेव जी। ठीक है। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, 24 वाणियाँ ग्रंथ। ये इनका फेमस ग्रंथ है। ठीक है। और बाबा रामदेव जी के जो भजन हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यावले। दोस्तों ये जो ब्यावले भजन है, ये लोक देवताओं के अंदर सबसे लंबा भजन माना जाता है। और सबसे लंबा जो भजन है लोक देवियों के अंदर कौन सा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लोक देवियों के अंदर सबसे लंबा भजन किसका है, कौन सी लोक देवी का है। ठीक है। बाबा रामदेव जी का जो वो चमत्कार किया करते थे उसको पर्चा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पर्चा कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब रामदेव जी का टाइम जो समय चल रहा था, उस समय 5 पीर मक्का मदीना से इनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और वो अपने जो उनके बर्तन होते थे खाना खाने के, वो वहीं पे मक्का मदीना में छोड़ के आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जब रामदेव जी उनको भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपने बर्तन मक्का मदीना ही भूल आए हैं और हम किसी अन्य के बर्तन में या अन्य बर्तन के अंदर भोजन नहीं करते हैं। तो उसके बाद बाबा रामदेव जी अपना हाथ लंबा करते हैं और मक्का मदीना से सीधे बर्तन, ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना से बर्तन को यहाँ पर लेके आ जाते हैं, यानी कि कटोरे को यहाँ पे लेके आ जाते हैं और फिर उनको भोजन करवाते हैं। तो उसके बाद जो 5 पीर होते हैं वो उनको सिद्ध मानने लगते हैं। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक कहावत कही थी, मैं तो केवल पीर हाँ थे पीरा का पीर, यानी कि हम तो केवल पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हो। और इस तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी रामसा पीर को मानने लगते हैं। ठीक है। और रामदेव जी जो है वो बहुत सारे रोगों का निवारण करने वाले देवता थे। साथ ही ये कुष्ठ रोग का निवारण भी किया करते थे, इसलिए लोग इनकी पूजा भी करते हैं। ठीक है। ये हमने रामदेव जी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है। साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, मौसेरे भाई कौन थे, इनके भाई का नाम जो था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके जो भाई थे, इनका नाम था वीरमदेव। ठीक है। और इनको बलराम जी थे, देवता थे, मतलब जो बलराम जी जो थे, धरणीधर जी, उनका अवतार माना जाता था। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता था। ठीक है। और इनके जो गुरु थे वो बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी हड़बू जी के भी गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है। रिलेट करके पढ़ोगे तो दोस्तों अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, फटाफट से याद कर सकते हो। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम नेतलदे था। अमरकोट के दलजी सोडा जो थे उनकी पुत्री थी। और इनकी अनन्य भक्त थी एक डालीबाई, जिनको इन्होंने धर्मबहीन बनाया हुआ था।
ठीक है। वो इनको इनसे एक दिन पहले समाधि लेती है और अगले दिन ये समाधि लेते हैं। एकादशी के दिन ये समाधि लेती है और जो 20 थी उसके दिन जो रामदेव जी थे वो समाधि लेते हैं। उसके बाद आता है मल्लिनाथ जी के समकालीन थे, पोखरण स्थान प्राप्त किया था, वैरव राक्षस का वध किया था और उसके बाद रुणिचा गांव बसाया था, ये याद रखना है। समाधि स्थल रुणिचा जैसलमेर के अंदर है। जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी को ली थी और मेला कब लगता है? बाबेरी बीच के दिन इनका मेला लगता है। तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है, इनके जो मंदिर बने हुए हैं, अन्य मंदिर, उनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर, बिराटी अजमेर के अंदर, सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर और हल्दिया अलवर के अंदर इनका मंदिर है। दोस्तों स्टेट के बाहर भी इनकी बहुत जगह पूजा होती है। गुजरात के अंदर इनको पूजा जाता है, वहाँ पे एक छोटा रामदेवरा करके मंदिर इनका बना हुआ है। हिंदू लोग कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम लोग रामसा पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता माने जाते हैं और रामदेवरा में आज भी इनके जो दोनों संप्रदायों के लोग हैं वहाँ पर आते हैं। उसके बाद है इनका जो चबूतरा बना होता है, उसके अंदर इनके जो पगली होते हैं उनकी पूजा की जाती है और इनके चबूतरे को थान कहा जाता है। इनका जो घोड़ा था वो लीला घोड़ा था। इनका जो झंडा है उसको नेजा कहा जाता है। नेजा सफ़ेद कलर की ध्वजा होती है जिसके ऊपर इनके पगली का प्रिंट लगा होता है, ठीक है, वो याद रखना है। जो नेजा उठाने वाले लोग होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है, यानी कि बाबेरी बीच के अंदर जो इनकी ध्वजा को उठाते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। और इनका जो रात्रि जागरण होता है उसके अंदर ब्यावले गीत गाए जाते हैं और इसको रात्रि जागरण को जम्मो कहा जाता है, ठीक है। जम्मो या जम्मा भी कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी के अंदर शायद जम्मा लिखा हुआ है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है रामदेव जी की जो सौगंध खाते हैं उसको आण कहा जाता है। और जो इनका गले के अंदर जो आभूषण पहनते हैं जिसके ऊपर इनकी मूर्ति एक तरीके से खुदी हुई होती है या फिर बनी हुई होती है, तो उसको कहा जाता है फूल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कामड़िया पंथ जो है उसकी स्थापना इन्होंने की थी, रामदेव जी ने की थी। और 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ के लोग करते हैं और कामड़ जाति के लोग भी 13 ताली नृत्य करते हैं। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का ध्यान रखना है, जाति प्रथा का भी ध्यान रखना है। और ये सबसे पढ़े लिखे लोग देवता थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था 24 फाणिया ग्रंथ, ठीक है। इनके जो भजन गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। ये सबसे लंबे गीत है लोक देवता के अंदर, और लोक देवी के अंदर चिरजा गीत होते हैं, वो सबसे लंबे गीत होते हैं। कौन सी लोक देवी के यहाँ पे चिरजा गीत गाए जाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इनका जो चमत्कार है उसको पर्चा कहा जाता है। और मैं तो केवल पीर, हाँ थे पीरा का पीर, इनको 5 पीरों ने कहा था जो कि मक्का और मदीना से आए थे। और दोस्तों मैंने जो हड़बूजी आपको पढ़ाया था उसके अंदर आपको ये पढ़ाया था कि जो कटोरे 5 पीरों के जो मक्का मदीना से ये लेके आते हैं उनमें से एक कटोरा और एक छड़ी ये बाद में हड़बूजी को दे देते हैं, जिससे वो लोक कल्याण का कार्य करते हैं। दोस्तों जो रामदेव जी है उनको कुष्ठ रोग निवारक देवता भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये था अपना रामदेव जी वाला सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंदर हेल्प मिल सके, ठीक है। वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको रामदेव जी के बारे में कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। 10 मिनट के अंदर आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए हो सके तो 1 से 2 बार वीडियो को देख ले ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाए। धन्यवाद। शुभ दिन।